स्वागत आपका C2R क्लासेज में। तो आज हम पढ़ने वाले प्रजामंडल के बारे में। प्रजामंडल से पहले हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, राजस्थान का एकीकरण। ठीक है, एकीकरण की थ्योरी भी कंप्लीट हो चुकी है और उसके क्वेश्चन आंसर भी हमने कर लिए हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले प्रजामंडल के बारे में। पहली चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि प्रजामंडल का गठन क्यों किया गया था। ठीक है, और प्रजामंडल का अर्थ क्या होता है। प्रजामंडल, ठीक है, प्रजागत आप ये देखिए, यहाँ से तो होती प्रजा मतलब जनता हो गया, ये जनता हो गई, और मंडल का मतलब हो गया कोई संघ, मतलब पूरा इसका मतलब ये हो गया कि जनता के द्वारा, ठीक है, जनता के द्वारा बनाया गया संघ या जो समूह होता है ना, वही कहलाया प्रजामंडल कहलाया था, प्रजामंडल कहलाते हैं। और प्रजामंडल का गठन क्यों किया गया, तो उत्तरदायी शासन की मांग करने के लिए। क्या करने के लिए? उत्तरदायी शासन की मांग करने के लिए और उत्तरदायी शासन स्थापित करने के लिए प्रजामंडलों का गठन किया जाने लगा था। ठीक है, किसके लिए किया जाने लगा? उत्तरदायी शासन स्थापित करें। राजस्थान में लगभग हम 18 से 19 प्रजामंडल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें ज़्यादा बड़े बड़े और इंपॉर्टेंट प्रजामंडल आपका एक तो आएगा जयपुर प्रजामंडल आएगा, जयपुर प्रजामंडल, मारवाड़ प्रजामंडल, मेवाड़ प्रजामंडल, जैसलमेर प्रजामंडल, ऐसे करके लगभग भरतपुर प्रजामंडल है, अलवर प्रजामंडल है, करौली प्रजामंडल है। तो इसमें अब कौन कौन से प्रजामंडल पढ़ेंगे? जयपुर, मारवाड़, मेवाड़, जैसलमेर, भरतपुर, अलवर, शाहपुरा प्रजामंडल, ऐसे करके लगभग अपन 18 से 19 प्रजामंडल के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो प्रजामंडल का क्या अर्थ होता है? तो सबसे पहले अपन पढ़ने वाले हैं जयपुर प्रजामंडल के बारे में। ठीक है, जयपुर प्रजामंडल का गठन, इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें आपको डेट, लास्ट में मैं आपको एक वीडियो डाल दूंगा जिसमें सारे प्रजामंडलों की तारीख, जितना कब उनका सन जो है ना, जब सब सारे के सारे सन और उनके अध्यक्ष, इंपॉर्टेंट इसमें यही रहता है कि कौन से प्रजामंडल गठन कब किया गया था, उसके अध्यक्ष कौन थे उस टाइम। तो वो सारे एक लास्ट के वीडियो में अपलोड कर दूंगा। उसके अलावा थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट जो इसमें प्रजामंडल में जो घटनाएं हुई हैं उन सब के बारे में देख लेते हैं। पहला था जयपुर प्रजामंडल। जयपुर प्रजामंडल गठन कब किया गया था? तो मई 1931 को जयपुर प्रजामंडल का गठन किया जाता है। कब किया जाता है? मई 1931 को। ये पहला प्रजामंडल बनाया गया था। कौन सा? जयपुर प्रजामंडल जो बना था वो पहला प्रजामंडल था। जयपुर प्रजामंडल गठन कब किया गया था? 9 मई 1931 को जयपुर प्रजामंडल का गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष, पहले अध्यक्ष किसको बनाया गया था? कर्पूर चंद्र पाटनी को इसको पहला अध्यक्ष बनाया गया था। पहला अध्यक्ष किसको बनाया गया था? कर्पूर चंद्र पाटनी को। नाम याद रखना, कर्पूर चंद्र पाटनी को इसको पहला अध्यक्ष बनाया गया था। जब इस जयपुर प्रजामंडल गठन कर दिया गया था मई 1931 में इसका गठन हो चुका था। ठीक है, लेकिन इसका क्या, जनता का अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पाया था उस टाइम, तो इसको क्या कर दिया गया उस टाइम? इसको क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। जयपुर प्रजामंडल क्या हो गया उस टाइम? निरस्त हो गया था, इसको बंद कर दिया गया था। इसके बाद इसका पुनर्गठन किया गया था। ठीक है, तो दो डेट आपको याद रखनी इसमें। एक तो याद रखनी है मई 1931 में जयपुर प्रजामंडल का पहली बार गठन हुआ था। दूसरी बार पुनर्गठन, जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन कब हुआ था? तो 1936-37 में, 1937 में जयपुर प्रजामंडल गठन किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो जमनालाल बजाज के द्वारा इसका गठन किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? जमनालाल बजाज के द्वारा किया जाता है। और अध्यक्ष किसको बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया था चिरंजीव लाल मिश्र को। यहाँ पर देखिए आप, पहले अध्यक्ष किसको बनाया गया था? कर्पूर चंद्र पाटनी को इसको पहला अध्यक्ष बनाया गया था। जब पुनर्गठन किया गया था तब अध्यक्ष कौन थे? चिरंजीव लाल मिश्र। याद रखना, आप पहले अध्यक्ष कर्पूर चंद्र पाटनी थे, जब वापस इसका गठन किया गया था पुनर्गठन में अध्यक्ष किसको बनाया गया था? चिरंजीव लाल मिश्र को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। और महामंत्री कौन बने थे? हीरालाल शास्त्री बनाया गया था। ठीक है, प्रथम अधिवेशन उसका 9 मई 1938 में उसका पहला अधिवेशन हुआ था। कब हुआ था? 9 मई 1938 में उसका पहला अधिवेशन हुआ था। किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में इसका पहला अधिवेशन होता है। एक चीज याद रखना, जो ये पहला जो अधिवेशन हुआ था ना, इस अधिवेशन में कस्तूरबा गांधी, ठीक है, कस्तूरबा गांधी ने भी इस अधिवेशन में भाग लिया था। ठीक है, तो याद रखना कि क्वेश्चन आ जाए कि कस्तूरबा गांधी किस प्रजामंडल में आए थे? तो किस प्रजामंडल में आए थे? जयपुर प्रजामंडल में कस्तूरबा गांधी आते हैं। कौन से आते हैं? जयपुर प्रजामंडल के अंदर कस्तूरबा गांधी आते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज ये यहाँ पर है कि 1936 में 6000 महिलाओं ने जो सत्याग्रह किया था जयपुर प्रजामंडल में, 1936 में 6000 महिलाओं ने सत्याग्रह किया था। उसका नेतृत्व किसने किया था? दुर्गावती शर्मा ने इसका नेतृत्व किया था। किसने किया था इस आंदोलन का नेतृत्व? दुर्गावती शर्मा ने किया था। तो आपके क्वेश्चन आ सकता है कि जयपुर प्रजामंडल में महिलाओं का नेतृत्व किसने किया था? तो दुर्गावती शर्मा ने किया था। किसने किया था? दुर्गावती शर्मा ने किया था। 1940 में इसके अध्यक्ष किसको बना दिया गया था? हीरालाल शास्त्री को इसके अध्यक्ष। एक चीज ध्यान रखना, जब ये प्रथम अधिवेशन हुआ था ना 9 मई 1938 को, तो 9 मई 1938 के बाद वापस इसको 1938 में ही नवंबर के आसपास इसको वापस क्या कर दिया गया? निरस्त कर दिया गया था। इसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया था। और जमनालाल बजाज को कहाँ डाल दिया गया था? मोरा सागर जेल। ठीक है, जमनालाल बजाज को मोरा सागर, आप अपने नोट्स में लिख लेना ये साइड में कि मोरा सागर जेल, जो मोरा सागर जेल है कहाँ पर? सवाई माधोपुर में।
ठीक है। सवाई माधोपुर में मौरा सागर जेल सवाई माधोपुर में जमनालाल बजाज को बंद कर दिया गया था। इसके अलावा जमनालाल बजाज ने क्या किया था कि 1925 में एक चरखा संघ की स्थापना की थी। 1925 में एक चरखा संघ की स्थापना की थी। कहाँ पर की थी इस चरखा संघ की स्थापना? अजमेर में की थी, ठीक है। चरखा संघ की स्थापना अजमेर में की थी। और 1927 में, कब? 1927 में चरखा संघ को कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया था? जयपुर में स्थानांतरित कर दिया। जमनालाल बजाज के बारे में पूरा अपन पढ़ेंगे जब क्रांतिकारी का जो टॉपिक आएगा उस टॉपिक पढ़ेंगे, लेकिन ये कुछ चीज़ें हैं जो आप ऊपर नोट डाल के लिख लेना, इंपॉर्टेंट चीज़ें। जमनालाल बजाज को कहाँ बंद किया है? मौरा सागर जेल में। 1925 में इन्होंने चरखा संघ की स्थापना की थी। कहाँ पर की थी? अजमेर में, जिसे 1927 में इसका मुख्यालय जयपुर स्थानांतरित कर दिया गया था, ठीक है। 1940 में अध्यक्ष किसको बनाया गया था? हीरालाल शास्त्री को। हीरालाल शास्त्री को जब 1940 में अध्यक्ष बनाया गया था, उन्होंने एक जयपुर हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी उन्होंने? जयपुर हितकारिणी सभा, ठीक है। जयपुर हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। किसने की थी? हीरालाल शास्त्री की थी। ध्यान रखना, जयपुर हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? तो हीरालाल शास्त्री ने की थी। इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो इसके अध्यक्ष इनके छोटे भाई, ठीक है, कि छोटे भाई को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। 1942 में जेंटलमैन एग्रीमेंट समझौता, इंपॉर्टेंट इसमें एक ये है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, जयपुर प्रजामंडल से संबंधित आपके आ जाएगा जेंटलमैन एग्रीमेंट समझौता। जो एग्रीमेंट हुआ था वो किस प्रजामंडल से संबंध रखता है? तो जयपुर प्रजामंडल से संबंध रखता है। कब हुआ था? तो 1942 में यह समझौता होता है। कब होता है? 1942 में होता है। किन किन के बीच में होता है? तो हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के बीच में होता है, ठीक है। हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के बीच में होता है ये जेंटलमैन एग्रीमेंट समझौता। इसके तहत क्या क्या चीज़ें हुई थी? तो इसमें क्या गया था? पहले तो क्या क्या क्रांतिकारियों को, जो क्रांतिकारी थे ना, क्रांतिकारियों को प्रभात फेरी की अनुमति दे दी गई थी कि प्रभात फेरी निकाल सकते हैं। जिन क्रांतिकारियों के ऊपर मुकदमे चल रहे थे उन मुकदमों को उठा दिया गया था। और अंग्रेजों का जो तीसरे विश्व युद्ध में भाग लेने से मना कर दिया था। और 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था ना, भारत छोड़ो आंदोलन में जयपुर प्रजामंडल ने भाग लेने से मना कर दिया, ठीक है। तो याद रखना कि इस 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में ऐसी कौन सी रियासत थी या ऐसा कौन सा प्रजामंडल था जिसने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था? तो कौन सा प्रजामंडल था? तो जयपुर प्रजामंडल था। ध्यान रखना, कौन सा प्रजामंडल था? वो जयपुर प्रजामंडल था जिसने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। किन किन के बीच में हुआ ये चीज़ ध्यान रखना? हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के बीच में ये होता है, ठीक। हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के बीच में होता है। दूसरा, मिर्जा इस्माइल के बीच में होता है। और ये मिर्जा इस्माइल है ना, इनको क्या कहा जाता है? आधुनिक जयपुर। क्या कहा जाता है? आधुनिक जयपुर के निर्माता। आधुनिक जयपुर के निर्माता कहा जाता है इनको। किनको कहा जाता है? मिर्जा इस्माइल को कहा जाता है, ठीक है। एक ध्यान रखना, 1942 में जब इसने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था तो किसने भाग लिया था जयपुर की तरफ से? तो एक आप याद रखना, आजाद मोर्चा, ठीक है। किसका गठन किया गया था? आजाद मोर्चा। आजाद मोर्चे का गठन भी किया गया था। कब किया गया था? 1942 में किया गया था। आजाद मोर्चे का गठन किया था। किसने किया था? इसमें आप 3 सदस्य आते हैं ना, उनका नाम याद रखना, HRD। क्या याद रखना आपको? केवल HRD याद रखना। बाबा हरिश्चंद्र, दूसरा था रामकरण जोशी, और तीसरा नाम होता है दौलतमल भंडारी, ठीक है। इन तीनों ने मिलकर आज़ाद मोर्चे का गठन किया था, ठीक है। और आज़ाद मोर्चे गठन किया था और आज़ाद मोर्चे ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। अगली चीज़ अपन देखते हैं, जब 1942 का आंदोलन हो गया, इसके बाद आप देखते हैं कि जब इनको कब मिलाया गया? आज़ाद मोर्चा अलग काम कर रहा था, जयपुर प्रजामंडल अलग था, तो इन दोनों को 1945 में पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। 1945 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया? नेहरू के प्रयासों से पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये डेट याद रखना, 1945 में, लगभग दिसंबर 1945 डेट है ये। दिसंबर 1945 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से आज़ाद मोर्चे और जयपुर प्रजामंडल को एक किया गया था, ठीक है। तो आगे अपन देखते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो आप ध्यान, कब हुआ था इनका? 1945 का। एक ये ध्यान रखना, 1945 में आज़ाद मोर्चे और प्लस जयपुर प्रजामंडल, ठीक है, कि जयपुर प्रजामंडल दोनों को एक किया गया था, ठीक है। आज़ाद मोर्चा और जयपुर प्रजामंडल एक हुआ था, किसके प्रयासों से? तो पंडित जवाहरलाल
नेहरू के प्रयासों से, ठीक है, किसके प्रयासों से हुआ था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से हुआ था 1945 में। एक चीज़ रखना, दिसंबर 1945 में, दिसंबर 1945 में छठा अधिवेशन हुआ था किसका? अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। किसका? अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का जो छठा अधिवेशन हुआ था ना, वो कहाँ पर हुआ था? उदयपुर में हुआ था। और छठे अधिवेशन उदयपुर में हुआ था ना, जिसकी अध्यक्षता की थी किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। और उसी टाइम पर, इसी समय पर क्या होता है? इनको एक किया जाता है, किसको? आज़ाद मोर्चे को और जयपुर प्रजामंडल को, दोनों को मिला दिया जाता है। ठीक, इसके बाद जब राजस्थान का एकीकरण होता है, तो राजस्थान के एकीकरण में हमने पढ़ा था जयपुर प्रजामंडल को उसके अंदर बना ली थी। 4 बड़ी बड़ी रियासतें मिलाई गई थी। उसमें कौन कौन सी रियासतें थी? कमेंट करके बताना। ठीक है, मैंने आपको बताया था JQB, इनमें कौन कौन सी रियासतें थी जिनका एकीकरण हुआ था इसके चौथे चरण में। ठीक है, तो आगे अपन देखेंगे अब मारवाड़ प्रजामंडल के बारे में। ठीक है, कि मारवाड़ प्रजामंडल के बारे में अपन कब हुआ था क्या। ठीक है, अगला प्रजामंडल है मारवाड़ प्रजामंडल। मारवाड़ प्रजामंडल से पहले मारवाड़ प्रजामंडल में मारवाड़ रियासत में जन जागृति का कार्य किसने किया था? एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मारवाड़ रियासत में जन जागृति, ठीक है, जन जागृति का कार्य किसने किया था? जय नारायण व्यास ने। किसने किया था? जय नारायण व्यास ने किया था। किसने किया था? जय नारायण व्यास ने किया था। मारवाड़ रियासत में, मारवाड़ प्रजामंडल के अंदर जय नारायण व्यास का बहुत महत्वपूर्ण भाग था इनका। ठीक है, जय नारायण व्यास के बारे में, जय नारायण व्यास ने किया था, इन्होंने क्या की थी? संघ की स्थापना की थी। एक बनाए थे मारवाड़ सेवा संघ। तो मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? जय नारायण व्यास ने की थी। कब की थी? 1920 में की थी। तो मारवाड़ सेवा संघ ने क्या क्या कार्य किया था? तो मारवाड़ सेवा संघ ने क्या किया था? एक तो क्या था? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया था इन्होंने, और खादी का प्रचार प्रसार। विदेशी वस्तुओं को क्या किया था? बहिष्कार किया था। और खादी का क्या किया था? प्रचार प्रसार किया था। एक याद रखना, इसमें जो मापतोल, मारवाड़ रियासत में मापतोल आंदोलन होता है। कौन सा होता है? मापतोल आंदोलन के नाम से उसे जाना जाता है। तो मापतोल आंदोलन जो होता है ना, वो भी किसके नेतृत्व में होता है? तो मारवाड़ सेवा संघ के नेतृत्व में ये आंदोलन होता है। ठीक है, इसके बाद एक आती है मारवाड़ हितकारिणी सभा। मारवाड़ हितकारिणी सभा, जो मारवाड़ हितकारिणी जो सभा थी ना, इसकी स्थापना तो कर दी गई थी 1921 में, इसकी स्थापना हो चुकी थी। मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना कब हुई थी? 1921 में इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन इसका पुनर्गठन, जो पुनर्गठन हुआ था ना, वो हुआ था 1923 में हुआ था। और ये पुनर्गठन किसके द्वारा किया गया था? ये पुनर्गठन हुआ था जय नारायण व्यास के द्वारा किया। किसके द्वारा किया? जय नारायण व्यास के द्वारा किया गया था, ये पुनर्गठन किया गया था। एक इसमें मापतोल आंदोलन जो था ना, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो चांदकरण सुराणा। ठीक है, ये चीजें वापस अपन पढ़ेंगे जब क्रांतिकारी जो पढ़ेंगे अपन, जिसमें जय नारायण व्यास के बारे में पूरा पढ़ेंगे, उसमें पढ़ाया जाएगा वापस मारवाड़ सेवा संघ के बारे में, मारवाड़ सेवा संघ का गठन, उसने कौन कौन से कार्य किए थे उसके बारे में, मारवाड़ हितकारिणी सभा के बारे में, और इसके अलावा कौन कौन से समूह या संघ थे मारवाड़ में जिन्होंने वहां पर जन जागृति का कार्य किया था। ये पूरा आएगा क्रांतिकारी जब पढ़ेंगे अपन उसके अंदर। अभी अपन पढ़ रहे हैं मारवाड़ प्रजामंडल के बारे में। तो मारवाड़ प्रजामंडल का गठन कब हुआ था? गठन हुआ था 1934 में। मारवाड़ प्रजामंडल का गठन किया गया था। कब किया गया था? 1934 में इसका गठन किया गया था। पहले अध्यक्ष किसको बनाया गया था? पहले अध्यक्ष बनाया गया था भंवरलाल सराफ को, इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। 1934 में गठन हुआ था, अध्यक्ष बनाया गया था भंवरलाल सराफ को, इसका अध्यक्ष बनाया गया था। अन्य सदस्य में किस किस का नाम होता? अन्य सदस्य में भी नाम याद रखना आप, बानमल, अभयमल और अचलेश्वर प्रसाद। कोई किस किस का नाम आता है? बानमल, अभयमल, अचलेश्वर प्रसाद। क्वेश्चन ऐसा आता है कि बानमल का संबंध किस प्रजामंडल से था? तो उसका क्या आ जाएगा? मारवाड़ प्रजामंडल से उसका संबंध था। ठीक है, और 1934 में इसका गठन किया गया था, लेकिन 1936 में इसे क्या कर दिया गया? गैर कानूनी घोषित कर दिया। जब ये प्रजामंडल गैर कानूनी घोषित हो गया, तो उसके बाद किसका गठन किया गया था? मारवाड़ मारवाड़ लोक परिषद का गठन किया गया था। याद रखने का तरीका देखना, मारवाड़ प्रजामंडल 1934 में से गठन होता है। इसके लास्ट में कितना है? 4 है। 1934, 4 में वापस कितने जोड़ दो? 4 जोड़ दो। तो मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना कब हुई? 1938 में मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना होती है। कब?
किसने की थी? रणछोड़ दास गट्टानी के द्वारा की। इसका जो पहला अधिवेशन हुआ था ना, उसकी अध्यक्षता, पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जय नारायण व्यास ने की थी। किसने की थी? जय नारायण व्यास ने इसकी अध्यक्षता की थी। जब पहला अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो उसकी अध्यक्षता की थी जय नारायण व्यास ने की थी। एक तारीख लिखी हुई मैंने 19 जून 1942 को। कुछ घटनाएं हैं, इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं। 19 जून 1942 को बाल मुकुंद बिस्सा, कौन थे? बाल मुकुंद बिस्सा की भूख हड़ताल के दौरान मृत्यु हो जाती है। तो बाल मुकुंद बिस्सा की भूख हड़ताल के दौरान मृत्यु किस प्रजामंडल में हुई थी? तो मारवाड़ प्रजामंडल में हुई थी 19 जून 1942 को। कब हुई थी? 19 जून 1942 को बाल मुकुंद बिस्सा की भूख हड़ताल के दौरान क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। बाल मुकुंद बिस्सा को क्या कहा जाता है? राजस्थान का जतिन दास, राजस्थान का जतिन दास किसे कहा जाता है? बाल मुकुंद बिस्सा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि बाल मुकुंद बिस्सा की मृत्यु भी किसके कारण हुई थी? भूख हड़ताल के कारण हुई थी, आंदोलन के दौरान हुई थी। और जतिन दास जो थे ना, उनकी मृत्यु भी भूख हड़ताल के दौरान हुई थी। राजस्थान में पहले थे जिनकी भूख हड़ताल के दौरान मृत्यु हुई थी, बाल मुकुंद बिस्सा थे, इसीलिए उनका क्या क्या कहा? उनको कहा गया राजस्थान का जतिन दास कहा गया। क्या कहा गया उनको? राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है। इसके बाद इसमें एक और कांड हुआ था, डाबड़ा कांड हुआ था। और डाबड़ा कांड कब हुआ था? 13 मार्च 1946 को होता है। कब होता है? 13 मार्च 1946 को होता है। कौन सा कांड होता है? डाबड़ा कांड होता है। 13 मार्च 1946 को डाबड़ा कांड होता है। ठीक है, डाबड़ा कांड कहाँ होता है? नागौर में होता है। नागौर किस में आता था? मारवाड़ रियासत से संबंध रखता है। किससे संबंध रखता है? मारवाड़ रियासत से इसका संबंध रखते हैं। डाबड़ा कांड 13 मार्च 1946 को हुआ था। किससे इसका संबंध रखता है? तो मारवाड़ रियासत से इसका संबंध होता है। ठीक है, नागौर मारवाड़ कांड 13 मार्च 1946 को हुआ था। कब हुआ था? 13 मार्च 1946 को हुआ था। किस में हुआ था? नागौर में हुआ था। डाबड़ा कांड क्यों हुआ था? तो 700 जो पुष्करणा ब्राह्मण थे ना, उन 700 पुष्करणा ब्राह्मणों को क्या किया था? वहां से निष्कासित किया जा रहा था। तो निष्कासित करने के विरोध में ये प्रदर्शन किया जा रहा था। ठीक है, और इसमें कितने? 12 किसानों की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। 12 किसान इसमें क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे। ठीक है, और एक क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट आता है कि दिवस मनाए गए थे प्रजामंडल में। जो दिवस मनाए जाते हैं ना, इसमें कितने दिवस मनाए गए थे? 4 दिवस आपको याद रखना है। कौन कौन से दिवस? एक तो होता है कृष्णा दिवस, इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, कृष्णा दिवस। एक आता है शिक्षा दिवस, कृष्णा दिवस, शिक्षा दिवस। और एक आपका आता है सत्याग्रह दिवस, और एक आपके आता है रियासत दिवस। ये 4 दिवस आते हैं इसके अंदर। ये दोनों दिवस हुए थे 1936 में मनाए गए थे, इनको मनाया गया था 1942 में। याद रखने का तरीका बताता हूं आपको। कौन सी रियासत में हुए थे? तो मारवाड़। याद रखना आपको, मारवाड़ रियासत की कृष्णा थी। कौन थी? मारवाड़ रियासत की जो कृष्णा थी, मारवाड़ रियासत की कृष्णा ने किसके लिए? शिक्षा के लिए, अपने शिक्षा के लिए सत्याग्रह किया था। कहाँ? रियासत में। क्या किया? मारवाड़ रियासत में जो कृष्णा थी, कौन थी? मारवाड़ रियासत की कृष्णा ने शिक्षा के लिए सत्याग्रह किया था। ठीक है, ये इनके क्या हो गए? दिवस हो गए। एक इसमें इंपॉर्टेंट आता है कि इसमें कौन कौन से नेता आए थे। ठीक है, एक तो आए थे जो क्रांतिकारी थे। कौन कौन से आए थे? एक तो आए थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम याद रखना है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, विजय लक्ष्मी पंडित। ये जो थे ना, ये इसमें रियासत में आते हैं। किसके दौरान? प्रजामंडल के दौरान। ठीक है, तो ये आपके 2 प्रजामंडल हो गए। कौन कौन सा? एक तो जयपुर प्रजामंडल हो गया है, और एक हो गया आपका मारवाड़ प्रजामंडल। अब इसके आगे जब अपन पढ़ेंगे ना, वो अगली क्लास में जो बाकी के प्रजामंडल है वो पढ़ेंगे। तो कैसा लगा वीडियो बताना जरूर कमेंट में, और लाइक शेयर जरूर करना। ठीक है।